हे पीपल, टुडेज टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। किसी भी चीज़ की अगर अच्छाई होती है ना तो उसकी बुराई भी निकल ही आती है। वो होते हैं ना सोसाइटी में कई सारे लोग कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसमें भी नुक्स निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ, जब किसी चीज़ की अच्छाई हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी बुराई भी निकलेगी। अब बुराई क्या है? लेस इफेक्टिव। ज़रूरी हम आपके एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा फोकस डालें कि हाँ भाई आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारे काम का है, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है बर्डन अपॉन कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट हुआ है, उसके पैसे लगे हैं, तो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस थी ना वो अपने आप बढ़ जाएगी। नहीं तो एडवर्टीजमेंट के पैसे कौन भरेगा? वो अपनी जेब से थोड़ा ना लगाएगा। अब देखो एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने रोड बनाई, पैसा किसका लगा? सरकार का। सरकार कैसे लेगी? जरूरी थोड़ा ना सरकार अपनी जेब से देगी, या मोदी जी आके कहेंगे कि हाँ भाई मैं अपने जेब से दे दूंगा ना। सरकार क्या लगाएगी? टोल टैक्स लगा देगी जगह जगह। तो आने जाने पे तुमको देना पड़ेगा पैसा। तुम्हारा टोल टैक्स जाएगा, तुम्हारा जो टैक्स है किसी भी एक चीज़ का टैक्स वो बढ़ा देगी। ठीक है, उससे क्या होगा? वो काम से ना उनकी पूरी वसूली हो जाएगी कि हाँ हमने रोड बनाई थी, तो ये तसल्ली रहेगी कि हाँ भाई हमारी इनकम हो रही है। नहीं तो गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं होती। जो तुम ये या इनकम टैक्स जाता है तुम्हारा अर्निंग का, उससे गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा होता है? कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है, रियल अर्निंग जो बचती है उनके पास, वो इन्हीं से जाती है। ठीक है, इनकम टैक्स से तुम ऐसे सोचो कि इनकम टैक्स हमारा पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है वो पैसा। गवर्नमेंट है ना अपना वो जो पैसा जो तुम्हारा इनकम टैक्स है वो अपना लोन भरने में देती है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती है, लोन ले तो लेती है लेकिन चुका नहीं पाती। फिर जो नई सरकार आती है उसके पास ये बर्डन आ जाता है। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ मनी। कभी कभार है ना, बहुत बार ऐसा होता ही होगा कि ये चीज़ है ना अच्छी लग रही है, खरीद लो, लेकिन हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा वेस्ट ऑफ मनी है। उसके बाद लेक ऑफ फीडबैक। तुम है ना क्वेश्चनरी भेजते हो, ये तुम्हारे टॉपिक भी होगा कहीं पे, स्टैट्स में टॉपिक होगा जिसमें वो टाइप्स बताता है, जैसे ईमेल हो गया, क्वेश्चनरी हो गया, ऐसे ही तुम्हारे सैंपल हो गया, रैंडम सैम्पलिंग हो गया, ये सारे मेथड्स होते हैं। उससे क्या होता है, तुम्हारी फीडबैक लिया जाता है। अब है ना एडवर्टीजमेंट में वो केवल कह रहा है, फीडबैक कौन देगा उसको? वो हमारी बात सुनने आना है टीवी से निकल के कि हाँ भाई, वो टीवी से निकलने के बाद वो पूछेगी नहीं आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। ठीक है, तो वो फीडबैक अपन दे नहीं पाते, तो वो कमी है। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये है ना, ऑनलाइन अपन कुछ खरीदते हैं ना चाव चाव में, तो कभी कभार अपने साथ बहुत हुआ होगा, हमने मंगाया कुछ था देखने के बाद कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है देखने के बाद, लेकिन आया तो प्रोडक्ट वही था, कलर भी वही है, बस कपड़े में फ़र्क है। तो वही इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स। लेक ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो इलास्टिसिटी को कैसे समझो, इस पे है ना अपने उसमें मजाना डिमांड सप्लाई पे। इतना समझो, इलास्टिक क्या होता है, ध्यान रखो। अपने जो अपन पहनते हैं कपड़े वपड़े, उसमें इलास्टिक होता है ना, अपने पजामों में, निक्कर में। ठीक है, तो वो जो इलास्टिक है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो नहीं होती कभी कभार। ठीक है, जिस वजह से क्या है, जो अपना एडवर्टीजमेंट है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट में ही इतने सारे एरर्स निकल जाते हैं कि वो जो एडवर्टीजमेंट है उसमें सब मॉक करने लग जाते हैं उस एडवर्टीजमेंट पे, यानी कि उस पर सब खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं, मजाक उड़ा देते हैं उस ऐड का, तो वो ऐड भी बैन हो सकता है फिर। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी ID RS57171116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और बैक बेंचर्स की जय।